दोस्तों, मैं हूँ आसिम जिलानी। आज इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके खिलाफ कत्ल की एफआईआर दर्ज हुई है। इससे कबल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कत्ल की एफआईआर दर्ज हुई थी और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। इमरान खान के खिलाफ अब जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको सील कर दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात है, इस वीलॉग में हम आपको बताते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है और कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बाद उस एफआईआर को सील कर दिया गया है। 1974 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था और उनको सजाए मौत सुना दी गई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 1974 में मुल्क मारूफ वकील अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था और आज तकरीबन निस्फ सदी के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ भी कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। जी हाँ, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन उनकी जो कत्ल की एफआईआर है उसको सील कर दिया गया है। कत्ल का ये मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में हुआ है। इसकी तफसीलात कुछ यूं हैं। दिसंबर 2024 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, जिनके खिलाफ भी कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, वो पाकिस्तान के दूसरे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। इससे कबल 1974 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर भी कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। इमरान खान जो पहले ही मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में कई माह से अडयाला जेल में कैद हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ। 24 को वो केपीके से निकले और 26 को जब इस्लामाबाद पहुंचे तो श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स की गाड़ी को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी, जिससे उन एहलकारों की हलाकत हुई और इसी सिलसिले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। बानी पीटीआई और बाज़ दीगर रहनुमाओं के खिलाफ ये मुकदमात थाना रमना पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं, जिसमें दफ़ा 302 कत्ल और दफ़ा 324 कत्ल की कोशिश और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात समेत सेक्शन 120 बी मुजरमाना साजिश करने जैसी मुतअद्दिद दफ़ात को शामिल किया गया है। पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज एफआईआर में इल्ज़ाम आयद किया गया कि इमरान खान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के कहने पर नामालूम ड्राइवर ने लैंड क्रूजर रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 3 एहलकार शहीद हुए और 2 जख्मी हुए हैं। बाद पुलिस के ज़राए का कहना है कि रेंजर्स एहलकारों की शहादत की एफआईआर सील है। सील एफआईआर के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। कबल अजी जून 2023 में भी बलूचिस्तान पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था, तहम अगस्त 2023 में इन्हें इस केस से बरी कर दिया गया था। अगर बात की जाए तो 1974 में भी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी, जबकि मारूफ कानूनदान मोहम्मद अहमद खान कसूरी के साहबजादे अहमद रजा कसूरी की जानिब से दर्ज करवाई जाने वाली एफआईआर में भी उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया। यूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह इमरान खान के खिलाफ भी कत्ल के मुकदमे की एफआईआर सील कर दी गई। इस हवाले से बाज़ वकला का ये कहना है कि ये कत्ल नहीं, सड़क हादसे का मामला है। एफआईआर दफ़ा 302 के बजाय दफ़ा 322 के तहत दर्ज होनी चाहिए थी। वकला का ये भी कहना है कि बज़ाहिर ये अमवात बेएहतियाती और लापरवाही से ड्राइविंग की वजह से हुई। उनका ये भी दावा है कि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि ड्राइवर मंशियात के ज़ेरे असर था। अगर ये सच है तो फिर दफ़ा 322 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आज इस हवाले से बाज़ जो अखबारात हैं उनमें भी इस खबर को रिपोर्ट किया गया है।